मंच में उपस्थित हमारे उत्तराखंड प्रभारी और दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्य माननीय दिनेश मोहनिया जी, हम सब सल्टवासी जो वीरों की भूमि है, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, वहां आपके पधारने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा प्रभारी भाई शेखर जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई सुनील टमटा जी और हमारे सल्ट के युवा अध्यक्ष विक्रम जी और यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें, बेटियाँ और मेरे भाई और हमारे नौजवान जुझारू, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्यारे बच्चों, आने वाला जो व्यक्ति है वो बड़ी आशा के साथ आता है कि डॉक्टर मिलेगा, दवाई मिलेगी, इलाज होगा, लेकिन क्या होता है, केवल उनको 108 में बिठा करके रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आज तक एक एक्सरे मशीन भी उपलब्ध नहीं थी और आज है भी तो उसका ऑपरेटर नहीं है, उसे एक्सरे नहीं खींचा जा सकता। वो तो भला हो ICCI लोम्बार्ड का, जिन्होंने अपने CSR फंड से यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, उसका भी उद्घाटन करने हमारे विधायक जी 3 बार आ चुके हैं, 3 बार इसकी फोटो खिंचा चुके हैं। तो ये सारी दुर्दशा किसने की? केवल इन दोनों पार्टियों ने, जिनके विधायकों ने, जिनके नेताओं ने और नेताओं के छुटभइये दलालों ने केवल और केवल अपने घर भरे। कोई माफी नहीं मांगी थी, किसी से क्यों माफी मांगनी? हिसाब किया, एक पेपर बनाया जिसपे लिखा पहला काम इस ब्लॉक में ये काम, दूसरा इस ब्लॉक में पानी का काम, इसमें रोड का काम, इसमें ये सारा लिख दिया। सारे काम लिख के एक एक घर गए, दरवाजा बजाया और कहा जी 5 साल का हिसाब ले लो हिसाब, क्या दिक्कत है? लिखित में तो झूठ नहीं है भैया। देखो आप, उसने देखा कि हाँ जी मेरे गांव में ये काम तो हुआ था जी, दूसरे के गए हाँ जी मेरे ब्लॉक में तो ये काम हुआ है, मेरे में तो ये हुआ है, ठीक है जी, सही सच बोल रहे हो। और फिर उसके बाद मंच पे खड़े होकर कहा अगर ठीक लगता हो, काम अच्छा लगता हो तो दोबारा वोट दे दो, काम ठीक नहीं लगे तो वोट मत दो। तो जिस पब्लिक ने पिछली बार 42,000 से जिताया था, उसने अब की बार 48,000 से फिर जिता दिया। काजी करते रहो, काम ठीक कर रहे हो, करो। तो हमारा ये मानना है कि ये सिस्टम उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। साल बाद इनकी गर्दन पकड़ के हिसाब लेना है, ठीक है? कहना जी हिसाब दे दो, और काम ठीक लगे तो वोट देना है, काम ठीक नहीं लगे तो वोट नहीं देना। क्योंकि अगर हम ये बोले कि जी बीजेपी वालों से हिसाब लो, कांग्रेस वालों से हिसाब लो, आम आदमी पार्टी वालों से मत लो, फिर तो गड़बड़ है। हिसाब तो सबका होना चाहिए, ठीक बात है? तो अब की बार जो भी वोट मांगने आपके घर पे आए, उससे बोलना जी हिसाब दे दे पिछले 5 साल में क्या किया, ठीक बात है? निसान मैग्नाइट। और पैसे बट रहे हैं, और बट रही है साड़ी, कहीं कहीं कंबल, बट रहा है सब कुछ। अब मुझे बताओ कि जिस आदमी से आप शराब लोगे, पैसे लोगे, साड़ी लोगे, कंबल लोगे, उससे काम की पूछ सकते हो? कभी पूछ पाओगे? कभी नहीं पूछ पाओगे। वो कहेगा तुमने वोट दिया थोड़ी था, मैंने तो खरीदा है तुम्हारा वोट। और पूरे 5 साल में कितने का सामान दिया जी? 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 500 रुपए, इतना ही मिल रहा है ना एक परिवार में? 500 रुपए, 700 रुपए। 500 रुपए में तो आजकल मजदूर नहीं मिलता जी, मजदूर नहीं मिलता ना, एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती। अब ये बताओ, आप 500 रुपए के लिए 5 साल गुलामी के लिए तैयार हो रहे हो, जीवन के 5 साल दे रहे हो ना, कितना सस्ता सौदा है। और आम आदमी पार्टी क्या दे रही है?
300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट का मतलब है हर महीने कम से कम 1000 रुपए, ठीक है, बाकी 1500 रुपए होते हैं। उसके बाद फ्री पानी, अच्छे स्कूल, ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल का बराबर हो, फ्री इलाज। हर महीने कितने पैसे बचेंगे जी? बचेंगे 2-3 हजार रुपए। आप ये सोचो, एक तरफ बीजेपी वाले पूरे 5 साल के लिए 1000 रुपए और आम आदमी पार्टी हर महीने 3000 रुपए। कौन सा सिस्टम ठीक है? आम आदमी पार्टी का सिस्टम। और ये बोलते हैं जी फ्री फ्री फ्री। अरे फ्री तो भैया जनता के लिए तो दे रहे हैं। अभी तक सारी सुख सुविधाएं इन नेताओं को मिली हैं। इन नेताओं को भी बिजली फ्री है जी, इनकी गाड़ी फ्री, इनका घर फ्री और इनके नौकर चाकर फ्री, इनका रहने का सब कुछ फ्री। तब किसी को परेशानी नहीं हुई, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, तब किसी ने कहा जी पैसे कम पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो इतनी तन्मयता के साथ शांतिपूर्वक मेरे को सुना। और उम्मीद करता हूं कि जो ये नारे आज हम लगा रहे हैं ये अपने जीवन में भी आएंगे। अपने जीवन में थोड़ा समय इन कामों के लिए कि जीवन का कुछ समय दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, चीज के लिए हम परेशान रहे हैं वो परेशान कम से कम ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आने वाली 14 तारीख को सब लोग झाड़ू का बटन दबाकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं सल्ट विधानसभा, जहां पर हुई है आम आदमी की महापरिवर्तन रैली। और रैली का समर्थन जनता को काफ़ी मिला है। और मेरे साथ में है उत्तराखंड के प्रभारी आम आदमी पार्टी के और विधायक है संगम बिहार दिल्ली से। वो आज जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं सुरेश मिश्र, उनका लोगों से समर्थन मांगने आए हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आने की ज़रूरत क्या पड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मोहन जी, जानना चाह रहे हैं, आप प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को आने की ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में काम की राजनीति की शुरुआत हुई है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और उत्तराखंड के लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं। वो ये चाहते थे कि जो सुख सुविधाएं उनको दिल्ली में रह के मिल रही हैं वो उनको उनके गांव में, उनके शहरों में भी मिलें। इसलिए उन्होंने ही आग्रह किया कि भाई आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और यहाँ आके आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-1.5 साल के अंदर ही जो आम आदमी पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वो अनंत है। मतलब गांव-गांव तक लोग आज आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और उसको वोट दे रहे हैं। तो आप मानते हैं इस बार चलेगी झाड़ू? निश्चित तौर पे झाड़ू चलेगी। और लोग मन बना रहे हैं कि अभी तक जो पार्टियां आई वो केवल जाति की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, क्षेत्र की बात करती हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहा। लेकिन पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो ये कह रही है कि बच्चों के स्कूल अच्छे होने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए। और उनको, पब्लिक को भी लग रहा है कि पहली ऐसी पार्टी है जो उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रही है और करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल बोला नहीं है, दिल्ली में हमने करके दिखाया है कि अगर एक ईमानदार सरकार, एक नियत वाली सरकार आए तो लोगों के जीवन 5 साल में भी बदल सकती है। किन गारंटियों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड, रोजगार, ये 5-6 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को छू रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जा रही है। और जिस तरीके का रिस्पांस हम पब्लिक में देख रहे हैं, जनता ये चाहती है कि इन मुद्दों के ऊपर काम हो। और जो अभी तक पलायन को लेकर जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समस्याएं हैं, वो हल करने की अगर कोई बात कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। सल्ट विधानसभा, जहां पर आज ये महापरिवर्तन रैली है, यहाँ पर 2 दिग्गज भाजपा और कांग्रेस के यहाँ पर हैं, क्या आम आदमी पार्टी मुकाबला कर पाएगी उनको? देखिए, हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा दिग्गज अगर कोई है तो वो है जनता। जनता ने अच्छे अच्छे सुरमाओं को हराया है और मेरा ये मानना है कि जनता बदलाव चाहती है। वो ये सुरमाओं से तो पहले ही परेशान है, पिछले 10 साल से, 20 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं और इनकी गुंडागर्दी झेल रहे हैं। लेकिन पहली बार वो ये चाहती है कि हमारे बीच का व्यक्ति, हमारे गांव का व्यक्ति, जिसको हम जाके काम की बोल सके, जिससे पूछ सके, उन भारतीयों से तो हम जनता बात भी नहीं पूछ सकती, उनसे काम की नहीं पूछ सकती, जवाबदेही नहीं ले सकती। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं जिनसे जाके जनता बात कर सकती है, पूछ सकती है, उनसे जवाबदेही तय कर सकती है कि उनका काम क्यों नहीं हो रहा। हमारा ये मानना है कि अच्छा है कि हम सारे के सारे आम व्यक्तियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा एक्सेसिबल है लोगों को और ज़्यादा उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। क्या दिल्ली की तर्ज पर ही काम होंगे उत्तराखंड में? निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि किसी भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल नीयत और ईमानदारी चाहिए
जनता के सारे काम हो सकते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हो सकती हैं, हर बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता दिया जा सकता है, सब काम हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है एक ईमानदार सरकार की, नियत वाली सरकार जो ये चाहे कि जिस पब्लिक की जीवन के में कुछ बदलाव आए। जो अगर ऐसी कोई पार्टी होगी तो निश्चित तौर पर बदलाव संभव है। आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में आम आदमी कितनी सीटें आ रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आप लगातार देखेंगे तो आज जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार में हिस्सेदार होगी। आपका धन्यवाद। ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के प्रभारी आम आदमी पार्टी से और विधायक संगम बिहार के दिनेश मोहनिया जी। उन्होंने कहा है कि इस बार बनेगी उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार, चलेगी झाड़ू। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite.